गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग इंटरनल चैनल पे साइंस पढ़ेंगे हाई स्कूल का, जिसमें पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो पहले हम लोग प्रकाश का परावर्तन पढ़ें कि परावर्तन क्या होता है। जब परावर्तन जान जाएंगे तो उसके बाद अगला वाला टॉपिक हमारा हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन। फिलहाल हम लोग अभी प्रकाश का जो है कि परावर्तन पढ़ लें। थोड़ा सा माइक गिर गया था, हम नहा रहे थे, उसके लिए सॉरी। चलो चलते हैं टॉपिक पे। क्या है भाई? प्रकाश का पहला हमारा हो गया चैप्टर का नाम ये प्रकाश का परावर्तन। पहले प्रकाश का परावर्तन चालू करने से पहले हम आप लोगों को प्रकाश के बारे में थोड़ा सा डिटेल वगैरह दे दें। जब हम लोग प्रकाश का बारे में जान जाएंगे तो हम लोग प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन जो भी चैप्टर का हमारा आगे वाला टर्निंग है उसको समझने में हमें आसानी होगा। तो पहले हम लोग समझ लें कि प्रकाश होता क्या है। तो पहला हेडिंग हमारा प्रकाश। प्रकाश भाई होता क्या है? इसे कहते हैं लाइट। ठीक है। प्रकाश जैसे लाइट कहते हैं। जैसे हम जब किसी बंद कमरे में चले जाएं और वहाँ पे प्रकाश ना हो, कहने का मतलब प्रकाश नहीं होगा तो अंधेरा होगा। जब अंधेरा होता है तो हम देखते हैं कि हम किसी भी वस्तु को देखते हैं तो वस्तु हमें नहीं दिखाई पड़ती है। क्यों नहीं दिखाई पड़ती? उस समय आँख हमारा खुला हो फिर भी हमें नहीं दिखाई पड़ती, अंधेरा होने के कारण। अंधेरा है यानी कि वहाँ पर प्रकाश अनुपस्थित है। क्यों भाई? अनुपस्थित होने के कारण हमें प्रकाश अनुपस्थित होने के कारण हमें वस्तु नहीं दिख पाती। तो प्रकाश एक प्रकार का साधन हुआ वस्तु को देखने के लिए। तो हमारा पहला डिफिनेशन बन जाएगा प्रकाश का। प्रकाश एक प्रकार का साधन या कारण है जिसके द्वारा हम प्रकाश एक प्रकार का साधन या कारण है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है भाई, पहला हमारा हो गया डिफिनेशन। प्रकाश एक प्रकार का साधन या कारण है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ये हमारा मान लीजिए पहला हो गया। और दूसरा चलिए हम देखते हैं। जब ठंड के दिन होते हैं तो हम देखते हैं हम धूप में आके बैठते हैं। क्यों आके बैठते हैं भाई? सूर्य से ऊर्जा लेने के लिए। सूर्य से ऊर्जा किस प्रकार से ले रहे हैं? हम प्रकाश के माध्यम से ले रहे हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा भी है। चलो दूसरा परिभाषा क्या बना? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। ठीक है भाई, यहाँ से हम लोग समझ लिए। देखो प्रकाश क्या होता है। पहला डिफिनेशन से समझ लिया कि प्रकाश एक प्रकार का साधन अथवा कारण है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। दूसरा डिफिनेशन यह कहता है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। दृष्टि मतलब देखने की शक्ति, जागृत मतलब जिससे हम नॉलेज समझ सके। जैसे हम देखते हैं कि ये पत्थर है, ये लोहा है, लकड़ी है, तो ये क्या है? ये हमारा नॉलेज है, इसलिए हम जान पाते हैं। और देख पाते क्यों हैं? क्योंकि प्रकाश जब जाता है वस्तु से टकराता है और टकरा के परावर्तित होकर हमारी आँखों पे आता है। तो हमारी आँखों पर जब आता है तो हमें वस्तु दिखाई पड़ती है। किसके कारण? प्रकाश के कारण। तो यहाँ से हम देख लिए भाई प्रकाश का डिफिनेशन हो गया। अब देखते हैं कि प्रकाश के स्रोत क्या क्या हैं। तो दूसरा हेडिंग हमारा होता है प्रकाश के स्रोत।
ठीक है। प्रकाश का स्रोत, प्रकाश का जो स्रोत है उसमें सबसे बड़ा स्रोत सूर्य को माना जाता है, क्योंकि हम देखते हैं ऑलरेडी जो भी हमें प्रकाश मिलता है वो सूर्य से मिलता है, तो सूर्य क्या है, सबसे बड़ा स्रोत है। आइए देखते हैं स्रोत कितने प्रकार के हैं। जो हमारे प्रकाश के स्रोत हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। प्रकाश के जो स्रोत होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है दीप्त, दीप्त इसे कहते हैं प्रदीप्त, इसे प्रदीप्त के नाम से भी जानते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं। और दूसरा हो गया हमारा अदीप्त, अदीप्त, ठीक, अदीप्त वस्तुएं। समझा जाए, थोड़ा सा डायग्राम दिखाएंगे, डायग्राम के द्वारा हम आपको ये बता देंगे जिससे कि यह सिंपली हो जाता है। दीप्त का मतलब समझ लो दिया, ठीक है, दिया। दिया में क्या होता है भाई, बाती, दिया में आपका बाती होता है। अब बाती को जब जलाते हैं, जब बाती को हम जलाते हैं तो उसमें से क्या निकलता है, प्रकाश, प्रकाश, ठीक है। तो वे वस्तुएं, देखो ये डायग्राम हमें क्या दिखाता है, दीप्त है, दीप्त से दिया बना, दिया से, दिया में बाती होता है, बाती को जब जलाते हैं तो हमें प्रकाश मिलता है। तो अब प्रकाश कहने का मतलब कि वे वस्तुएं जिनसे स्वतः प्रकाश निकले वो हमारी दीप्त वस्तु। अब इसका ही अपोजिट है, वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश स्वयं न निकले वो अदीप्त वस्तु कहलाती है, ठीक है। इसे अंग्रेजी में लूमिनस कहते हैं, इसे नॉन लूमिनस कहते हैं। लिख नहीं रहे हैं, अपना बता दे रहे हैं, समझ लीजिएगा। तो ये हो गया हमारा लूमिनस, ये नॉन लूमिनस। तो ऐसा करते हैं कि ऊपर वाला डिलीट कर देते हैं, यहाँ पे डिफिनेशन लिख दे रहे हैं। आप जो है कि वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं, और जो है कि या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो भी आप समझे। हम तो यही कहेंगे कि आप पेन कॉपी लेके बैठे, हम साथ साथ लिख रहे हैं तो हमारे साथ साथ आप भी लिखें, जिससे आपको दिक्कत ना हो पाए, आप भी समझ पाएँ। जैसा कि हम कहे थे कि ऊपर वाला हम थोड़ा सा वीडियो जो है स्किप कर दिए हैं, तो डिलीट कर रहे हैं तो उसमें टाइम लगता है, तो जो है कि उसके लिए स्किप कर दिया गया है। आइए आगे देखते हैं कि दीप्त वस्तु क्या होता है। दीप्त वस्तु, हाँ आपसे हम लेकिन कुछ कहना चाहेंगे। जो ये हमारा इंटरनल बातें हैं, इसका सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि देखिए जो भी नॉलेज है आपको बुक से मिल सकता है। हम लोगों का यह प्रयास है कि हम लोग सिंपल से सिंपल भाषा में आपको कितना अच्छा समझा सके, कितना बढ़िया नॉलेज दे सके, इसके लिए इस चैनल को हम लोग बनाए हैं और इसके द्वारा हम आप लोगों को नॉलेज दे रहे हैं। इसका सबसे बड़ा मोटो यही है कि आपको हम सिंपल से सिंपल भाषा में समझा सके। बाकी किताब का क्या है, वो तो आपको किताब से भी अवेलेबल है, सारे ज्ञानी, हम भी कोई बाहर से ला के थोड़ी देते हैं, उसी में का दे रहे हैं। तो आइए देखते हैं दीप्त वस्तु क्या है। इसका डिफिनेशन जो है, देखिए डिफिनेशन क्या होगा, वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश, वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन, जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करे दीप्त वस्तु कहलाती है। दीप्त वस्तु कहलाती है, चलो हमारे साथ बताओ क्या होगा एग्जाम्पल इसका। जैसे में बताओ भाई क्या क्या होगा। जैसे में दीप्त वस्तु, जैसे सूर्य हुआ ना जी, सूर्य स्वयं प्रकाश देता है कि तुमसे लेके देता है, प्रकाश स्वयं देता है ना, तो सूर्य क्या हुआ हमारा दीप्त वस्तु। सूर्य हो गया, लालटेन हो गया, लालटेन, और उसके बाद न होता है जी, लालटेन म नहीं होता, लालटेन न होता है, ठीक है। और मोमबत्ती हो गया, ठीक है, मोमबत्ती हो गया आपका। फिर
बल्ब कहोगे आपका ये विद्युत बल्ब हो गया, ठीक है, आदि। बहुत हो गया इतना। अब देखो भाई, दीप्त वस्तु वे वस्तु जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करे दीप्त वस्तु कहलाती है। जैसे सूर्य, लालटेन, मोमबत्ती, विद्युत बल्ब, ये सब जो आपके हैं सब दीप्त वस्तु में आता है। आओ देखते हैं अदीप्त वस्तु। अदीप्त, एक बात कहना चाहेंगे आपको कि जो दीप्त वस्तु है इसका नाम अप्रदीप्त भी होता है। अगर कोई आपसे प्रदीप्त वस्तु पूछे तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जो दीप्त होता है ना उसी को हम प्रदीप्त भी कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, एक दीप्त एक अदीप्त, और दीप्त को ही हम प्रदीप्त कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अदीप्त वस्तु। तो ये समझिए, जो प्रकाश देता है या जिससे प्रकाश निकलता है वो दीप्त वस्तु, जिससे प्रकाश नहीं निकलता अर्थात वो स्वतः प्रकाश उत्सर्जन न करे वो क्या हो गया, अदीप्त वस्तु। चलो लिखते हैं, वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन न करे अदीप्त वस्तु कहलाती है। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखो भाई, लकड़ी, लोहा, पत्थर जो भी है इन सब से प्रकाश तो निकलता नहीं, तो ये सब हमारे अदीप्त हैं। इसमें देखो एक तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि लोग आपको पूछ लेते हैं कि बताइए ये कौन सी वस्तुएं हैं, जिसको हम कहते हैं चंद्रमा। चंद्रमा, फिर तारे। थोड़ा हम बताते हैं आपको, लिख ले एग्जाम्पल। तारे, लोहा, लकड़ी आदि। देखिए भाई, आप जानते हैं चंद्रमा क्या है? चंद्रमा हमारा उपग्रह है, क्योंकि यह पृथ्वी का चक्कर लगाता है। अब आप कहोगे सर जी आप इस वाले में तो सूर्य लिखे, वो प्रकाश देता है, चलिए ठीक है, वो दीप्त वस्तु हो गई। अब कहेंगे कि चंद्रमा को आप अदीप्त क्यों कह दिए, वो भी तो प्रकाश देता है रात को। भाई बात सही है आपका, वो बात सही है कि वो प्रकाश देता है, लेकिन उसका स्वयं का प्रकाश नहीं होता, उस सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती है। अब प्रकाशित होने के बाद वह रात को चमकता है, जिसके कारण उसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता। जब स्वयं का प्रकाश नहीं है तो क्या हुआ जी, अदीप्त वस्तु। सही कह रहे हो, बहुत सही। तो चंद्रमा हमारी अदीप्त वस्तु हो गई, तारे भी हो गए। अब इसमें जो है लोहा, लकड़ी, ये सब भी नहीं देते, तो ये सब हमारे अदीप्त वस्तु हैं। चलिए यहाँ से हम समझ गए कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश के स्रोत, ये डिलीट हो गया है। प्रकाश के स्रोत ये दो प्रकार के होते हैं, दीप्त अदीप्त। दीप्त क्या होता है ये भी समझ गए, अदीप्त क्या होता है ये भी समझ गए। अब आगे समझा जाए कि प्रकाशित माध्यम क्या होता है। ठीक है, तो ये आप लोग कॉपी कर लिए तो ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ें। देखिए अगला हेडिंग हमारा है प्रकाशित माध्यम। प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम क्या होता है समझा जाए। प्रकाशिक माध्यम सिंपली रूप से आप समझिए, वस्तुएं जिनमें से होकर प्रकाश गमन करे उसे प्रकाशिकी माध्यम कहते हैं। डेफिनेशन लिख लिया जाए, वस्तुएं जिनमें से प्रकाश होकर गमन करे प्रकाशिक
प्रकाशिक माध्यम कहलाते हैं। देखिए डिफिनेशन तो हम लिख दिए, अब समझने वाली बात क्या है। कह रहा है वस्तुएं जिनमें से होकर, यहाँ देखिए ये कह रहा है जिनमें से प्रकाश होकर, मतलब वस्तु है, समझिए यहाँ पे कोई वस्तु है, अब इसमें से होके प्रकाश गमन करे, ठीक है। तो इसमें से जब प्रकाश होके गमन करे तो इसे ही क्या कहेंगे, इस वस्तु को प्रकाशिक माध्यम, समझ गए, इसे कहेंगे प्रकाशिक माध्यम। आइए थोड़ा आगे बढ़ा जाए। अब प्रकाशिकी माध्यम जो है ये हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3। आप लोग जानते होंगे, ये सब पढ़े होंगे। थोड़ा अब 0 से लेके चला जा रहा है, अब A to Z आपको लेके चला जा रहा है, तो भाई अब ये वाला चीज़ तो सीखना ही पड़ेगा, तो समझाना हमें पड़ेगा। इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन टॉपिक क्लियर होगा। बनाने के लिए पार्ट हो सकते हैं 1 2 3 हो जाए, लेकिन ये तो है बता देने के बाद कोई क्वेश्चन आपसे नहीं छूट सकता, चाहे वो बुक का हो या अदरवाइज हो। पहला क्या होता है? पारदर्शक, ठीक है, पारभासक। अब यहाँ हो गया अपारदर्शक, ठीक है भाई, समझा जाए। पहला कह रहा है पारदर्शक, दूसरा कह रहा है पारभासक, तीसरा कह रहा है अपारदर्शक। पारदर्शक वे वस्तुएं होती हैं, देखिए पारदर्शक वस्तु को ही हम डिनोट कर रहे हैं, तो पारदर्शक वे वस्तु होती हैं जिनसे प्रकाश अधिक मात्रा में आर पार जा सके, ठीक है। मान लो कोई यहाँ पे है आपका, अब प्रकाश इधर से मैक्सिमम रूप से इधर से इधर आया, ठीक है, अधिकांश रूप में इस पार से उस पार जाए तो उसे क्या कहेंगे? इस वस्तु को पारदर्शक, पारदर्शक, ठीक है। इन लोगों का जो परिभाषा उस सिंपल होने के कारण हम लिखवा नहीं रहे हैं, ऐसे आपको बोल दे रहे हैं, लिखना है तो आप लिख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल हम समझा दे रहे हैं। इसमें देखिए आपका आता क्या है, इसमें आपका हवा आ जाएगा, जल आ जाएगा, कांच आ जाएगा, ठीक है जी। तो पारदर्शक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनसे प्रकाश अधिक मात्रा में आर पार हो सके। अब जल है, जल से प्रकाश अधिक मात्रा में इस पार से उस पार चला जाता है। हवा है, हवा में, कांच है, कांच में भी आर पार चला जाता है प्रकाश अधिक मात्रा। तो ये सब जो वस्तुएं हैं ये सब हमारे क्या है? पारदर्शक है। अब आइए पारभासक के बारे में देखा जाए। देखिए ये हमारा हो गया प्रकाश अधिक मात्रा में जा रहा है, ठीक है, तो इसे हम लोग कहें पारदर्शक। अब इसमें क्या होता है, जो हमारा पारभासक होता है, इसमें प्रकाश की अधिक मात्रा नहीं, इसमें प्रकाश की कम मात्राएं आर पार जाती हैं, ठीक है। वे वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश का कम से कम इस पार से उस पार गमन हो सके उसे हम पारभासक कहते हैं। जैसे इस वस्तु में है, अब देखिए प्रकाश की जो किरण दिख रही है इस साइड आपको 4 ठो दिख रही है, लेकिन इस साइड 2 ठो गया, मतलब अधिक मात्रा में नहीं गई, कम मात्रा में गया। तो प्रकाश जब एक माध्यम से, मतलब जब प्रकाश किसी वस्तु से इस साइड से उस साइड जाए, आर पार गमन करे और कम मात्रा में जाए तो उसे हम क्या कहेंगे भाई? पारभासक कहेंगे। अब बता रहे हैं पारभासक में हमारा आता क्या है। तेल लगा कागज, ठीक है, तेल लगा हुआ कागज। दूसरा मटमैला जल, घिसा हुआ कांच, ठीक है। अब कांच है उसको घिस दो, घिस देंगे तो प्रकाश जो है कम मात्रा में आर पार जा पाएगा, तो
तो जब कम मात्रा में जाएगा तो उसे हम पारभाषक कहेंगे। ठीक, चलते हैं आगे। थोड़ा ये सब बता रहे, जैसे कागज़ होता है, आप लोग बचपन में किए होंगे, ये जो तेल लगा हुआ कागज़ होता है, कागज़ को क्या करते थे, सर पे रगड़ते थे, सर पे ऑयल लगाए हुए थे तो कागज़ में भी तेल लग जाया करता था। फिर हम देखते थे तो आर पार हमें कुछ इस साइड से उस साइड दिखता था, लेकिन साफ नहीं दिखता था, धुंधला धुंधला दिखता था। तो यही जो धुंधला धुंधला दिखता था ना, तो उसके बीच में ये जो वस्तु का काम कर रहा है वो तुम्हारा पारभाषक हो गया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अपारदर्शक आते हैं पहले पे। पहला कह रहा है पारदर्शक, तीसरा कह रहा है अपारदर्शक। सिंपली रूप समझिए, इसमें प्रकाश की अधिक मात्राएं पार हो जाती थी, उसमें प्रकाश की जो मात्राएं हैं वो पार नहीं हो पाएंगी, जिसे हम अपारदर्शक कहते हैं। जैसे मैं आपको समझा दे रहे हैं, लोहा हो गया, लोहा, लकड़ी, ठीक है, दीवार, समझा जाए, ये जो होते हैं हमारे, अब दीवार के उस साइड से उस साइड तो जाता नहीं प्रकाश, ठीक है, तो प्रकाश उस साइड नहीं जा पा रहा है, यानी कि प्रकाश उस पर गमन नहीं कर पा रहा है। तो प्रकाश इस पार से उस पार जिसमें न जा पाए जिन वस्तुओं से, उन्हें हम क्या कहेंगे, अपारदर्शक। ये हमारा अपारदर्शक तक टॉपिक क्लियर हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रकाशिकी क्या, अगला वाला हमारा हेडिंग रहेगा प्रकाश की किरण। तो ये हो गया हो तो हम फिर आगे चलें। हमारा हेडिंग क्या था, प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, इसे कहते हैं रे ऑफ लाइट। ठीक है, प्रकाश की किरण क्या होता है, इसका डिफिनेशन देखा जाए। किसी समांग माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रकाश, किसी समांग माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रकाश जिस ऋजु रेखीय मार्ग से, किसी समांग माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रकाश जिस ऋजु रेखीय मार्ग से जाती है प्रकाश की किरण कहलाती है। प्रकाश की किरण कहलाती है। ठीक है जी, किसी समांग माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रकाश जिस ऋजु रेखीय मार्ग से जाती है प्रकाश की किरण कहलाती है। जैसे मान लो कोई माध्यम है, जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ये प्रकाश इस मार्ग से जा रही है, तो यही जो जा रही है मार्ग, यही आपका क्या हो गया, प्रकाश की किरण। ये दो ठो हो गया तो ये ज़्यादा हो गए, किरणें हो गए, एक ठो है प्रकाश की किरण। समझ गए प्रकाश की किरण क्या होता है। ठीक है, अगला हेडिंग हमारा हो जाएगा कि किरण पुंज क्या होता है। समझ गए हम लोग प्रकाश की किरण क्या है। तो दूसरा हेडिंग हमारा बना कि किरण पुंज क्या होता है। ठीक है, एक ही दिशा में या कह सकते हो किसी निश्चित दिशा में, ठीक है, या आप किसी निश्चित दिशा को भी कह सकते हो। एक ही दिशा में किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कहते हैं। जैसे आप समझिए,
हम अभी आपको दिखाएं कि देखिए भाई एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है। अब प्रकाश यहाँ से, अब ये प्रकाश का जो मार्ग था ये, तो हम कहें कि भाई ये हमारी प्रकाश की किरण हो गई। अभी देखो कह रहा है कि किरणों, मतलब कई ठो किरण हैं, एक नहीं कई ठो के समूह को, अब देखो ठीक है। तो अब ये एक ठो तो है नहीं, कई ठो हो गया ना, समूह हो गया ना, तो ये समूह क्या हो गया आपका, किरण पुंज हो गया। ठीक, चलो किरण पुंज हो गया। अब ये जो किरण पुंज हमारे होते हैं ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार, 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अपसारी, अपसारी, अपसारी। दूसरा होता है अभिसारी, अभिसारी, अभिसारी। तीसरा होता है समांतर, समांतर। समझा जाए जी? ऐसे तो याद करना ये सब थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि अपसारी अभिसारी एक ही जैसे नाम हैं तो लोग ज़रा कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन हम आपको ट्रिक दे रहे हैं, ट्रिक के माध्यम से बता रहेंगे, आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। ट्रिक देखिए क्या है, यहाँ अप लिखा है, अंग्रेजी में यूपी कहते हो अप। अप माने क्या होता है भाई, ऊपर, ठीक है, ऊपर, ठीक है ना, अप माने ऊपर कहते हो। तो ये देखो, जब प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु से निकलती हुई या फैलती हुई समझ में आ रहा है ना जी? आप लोगों को एकदम सिंपल से सिंपल वर्ड में समझाएंगे, क्योंकि ये चैनल का ही मोटो है कि आप लोगों को आपकी भाषा में समझाया जाए। अब देखो, अभी तो इसमें समझ में नहीं आ रहा है कि आ रहा है कि जा रहा है, क्योंकि हम दिशा तो दिए नहीं हैं। तो अप माने फैलना समझ लो, या ऊपर जाना, ठीक है। देखो यहाँ से ऊपर जा रही ना, दिशा दे दिए, समझ में आ रहा है कि एक बिंदु से निकल रही हैं। तो अपसारी का परिभाषा क्या हो गया, जब प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु से, जब प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु से निकलती हुई या फैलती हुई प्रतीत हो तो उसे अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। ये इसका फिगर है, लिख लीजिएगा, बना लीजिए। डिफिनेशन हम आपको बता दिए, अगला आप समझिए अपसारी क्या होता है। बस जस्ट इसी का उल्टा, इसी का उल्टा। अब कहोगे इसका उल्टा क्या होता है, बता रहे हैं, थोड़ा समय दो, बता रहे हैं, फिगर डिनोट कर लेने दो, ठीक है जी। अब ये देखो, ये जाती हुई प्रतीत हो रही है ना, इसको आती हुई मान लो, ठीक है। जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर, जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर मिलती हुई या आती हुई प्रतीत हो, जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर मिलती हुई या आती हुई प्रतीत हो तो उसे अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। ये समझ गए। तीसरा समझते हैं समांतर। समांतर नाम से ही पता चल रहा है, समांतर, समानांतर रहे तो समानांतर इसी के बीच मिलेगा ना जी। लो, ये जो हो गया हमारा, ये का हो गया हमारा समांतर प्रकाश किरण पुंज, ठीक है। तो इसको आप लोग रफ कार्य कर लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है। चलिए देखिए, आज के लिए टॉपिक हम लोग कुछ ज़्यादा ही पढ़ लिए हैं, तो ज़्यादा नहीं लेके चला जाएगा, थोड़ा थोड़ा लेके चला जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि एक दिन में हम पूरा पढ़ लें, क्योंकि थोड़ा थोड़ा अगर पढ़ा जाए तो काफ़ी समय तक हमें याद रहेगा। पता चले एक ही दिन हम पढ़ लें, दूसरे दिन सब गायब, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो आज हम देख लिए प्रकाश क्या होता है, प्रकाश कितने प्रकार के होते हैं, इसके स्रोत जो हैं, जो हमारे स्रोत होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो प्रकाश के स्रोत देख लिए, दीप्त अदीप्त देख लिए, प्रकाश की माध्यम देख लिए हम लोग, फिर प्रकाश की किरणें देख लिए, किरण पुंज देख लिए, उसके बाद ये 3 टाइप के होते हैं, ये भी देख लिए। अगले वीडियो में हम देखेंगे प्रकाश के गुण क्या होते हैं, भाई उसका कुछ गुण होगा। फिर उसके बाद उसमें टॉपिक रहेगा परावर्तन, जो कि इम्पॉर्टेंट है, वही हमें तो पढ़ना है। ये तो माहौल बन रहा था अभी। अब माहौल बनने, देखो हम कुछ चीज़ करते हैं ना तो उसके पहले माहौल बनाते हैं, अभी तो माहौल बन रहा था,
ये सब माहौल बन रहा था। अब इसके बाद हमें मज़ा आएगा, एकदम मस्त पढ़ाई होगी इसके बाद। तो इसके बाद देखा जाएगा प्रकाश के परावर्तन क्या है, उसके नियम क्या है, वस्तु क्या होती है, गोली दर्पण क्या है, सब उसमें मिलेगा, अगले वाले पार्ट में मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना समय देने के लिए थैंक्स। रह गई बात, आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है, चैनल को। शुक्रिया, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।